क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मतलब जो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 है। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ द, है ना, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, अगर इस बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, मास ऑफ बॉडी जो है स्मॉल m वो कितना है 10 kg। तो इसका वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी एट अर्थ की बात करें, अर्थ पे इसका वेट कितना होगा, अभी हम लोग बात कर रहे थे जो अर्थ, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था कि वेट जो होता है ना, वेट W वो हो जाएगा mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास हो गया 10 और g की वैल्यू ले लेते हैं 9.8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन। ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात है अर्थ सरफेस पे। अब देखिए उसने बोला है कि जो फोर्स है, इसका मतलब वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1/6 है, मतलब वहाँ पे जो g की वैल्यू है, ग्रेविटी है, यहाँ पे ग्रेविटी कितनी थी g, ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो मून पे है ना ग्रेविटी, तो वैल्यू ऑफ वहाँ पे जो फोर्स है, तो इसका मतलब फोर्स जो है उस बॉडी पे 1/6 है। मतलब अगर अर्थ पे फोर्स F है ना, वहाँ पे फोर्स जो है मून पे जो फोर्स है ना, उस बॉडी पे जो फोर्स है मून पे, फोर्स ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 फोर्स ऑन अर्थ। तो अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑन मून जो होगा, मून पे मास, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है ma, तो यहाँ पे लिखेंगे m इंटू जी की वैल्यू एट मून, g एट मून 1/6, मास वैल्यू ऑफ g एट अर्थ। तो यहाँ से m कट जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे जो ग्रेविटी है ना, वहाँ पे जो ग्रेविटी है g, वो g/6 होगी। मतलब वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो भी 1/6 होगी, क्योंकि वहाँ पे फोर्स कितना है 1/6 है। तो अगर हम लोग बात करें वेट निकालें, वेट ऑफ बॉडी एट मून पे अगर हम लोग बात करें तो मून पे जो वेट होगा, ठीक है, वेट W डैश, या हम इसे बोले W एट मून बोले हैं तो अच्छा रहेगा, W एट मून पे वेट, तो हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी, वहाँ पे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कितनी है g/6, mg/6, मतलब 98/6, मतलब 98/6 करेंगे तो लगभग 16.33 न्यूटन। मतलब वहाँ पे जो है ना, मून पे जो वेट होगा, अर्थ पे वेट कितना है 98, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6, मतलब 16.33, मतलब वहाँ पे वैल्यू जो है वो 16.33 होगी। ठीक है, अब बात, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने से पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखें यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्योंकि ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी के अंडर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं इक्वेशन में। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे a को g से रिप्लेस कर देते हैं, s को h से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, यहाँ पे 1 हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर,
और थर्ड इक्वेशन हो जाती है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2gh। ठीक है, ये कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं हमें। तीन इक्वेशन हमारे पास हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी हो गई? वी स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन जो हो गई, इक्वेशन अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी में बात करेंगे हम लोग। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन हो जाएगी u प्लस जी टी, और दूसरी हो गई h इज इक्वल टू यू टी 1/2 जी टी स्क्वायर, और तीसरी हो गई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं और अगर नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो इस केस में g की वैल्यू को हमें नेगेटिव लेना है। 9.8 नेगेटिव में लेंगे अगर 9.8 यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से किसी हाइट से, या किसी हाइट से नीचे फेंक रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस केस में पहली चीज़ है ना, इस केस में u की वैल्यू को 0 लेना है ड्रॉप अगर कर रहे हैं, और g की वैल्यू को लेना है पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट पे क्या करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी को 0 लेना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखना क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू को कितनी लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है, लेकिन नेगेटिव लेना है। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू को लेना है प्लस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, किसी हाइट पे फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है, यहाँ से फेंका हमने, तो एट मैक्सिमम हाइट, ये हमें याद रखना है, एट मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू 0 होती है। एट मैक्सिमम हाइट जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है, हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, और इस केस में जब हम नीचे फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। इस चीज़ को मैंने 2 बार 3 बार एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, इसी बेस्ड अब इन्हीं चीज़ों का हमें यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए हम लोग इसको रब कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद इन इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे, ये साइड में इक्वेशन लिखी हुई है, कंडीशंस जो है उनको अपन याद रखेंगे, ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट है उसको फेंक रहे हैं अपवर्ड, ऊपर डायरेक्शन में हम लोग फेंक रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी हाइट तक वो जाएगा, जब हम, तो हमारा पहला है ना, ये मतलब कौन सा है, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, इसको हमने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिया, 49 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, इस मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि हमें, देखिए हमें क्या क्या पता है, जी भी पता है, हम क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो मैंने भी बताया था ऊपर फेंकेंगे तो जी की वैल्यू 9.8 लेना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें देखो v पता है, u पता है और g पता है, तो हम लोग लगा देते थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम लोग लगाए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या मिलेगा हमें,
हमें मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें। वी की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर, यू की वैल्यू 49, 49 का स्क्वायर प्लस 2G की वैल्यू 9.8 इंटू एच हमें निकालना है। तो 49 का स्क्वायर ये हो जाएगा 19.6H बराबर 0। इसको ट्रांसपोर्ट करें, इस तरफ ले जाएंगे, 19.6H बराबर 49 का स्क्वायर। अब हमें H की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब हमें H की वैल्यू निकालना है। ठीक, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, रब करते हैं। इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है हमें, तो H की वैल्यू चाहिए। अब देखिए H की वैल्यू चाहिए हमें, तो H की वैल्यू को निकालने के लिए इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। H इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर अपॉन 19.6। तो H इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 49 इंटू 49 अपॉन 19.6। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका डेसिमल थोड़ा सा डेसिमल वाला है, तो इसको लिखेंगे 196 इंटू 10। ठीक है, 10 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल हटेगा तो 10 ऊपर आएगा। ठीक है, इसको 10 ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये 7 से काटे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 8 आएगा 28। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा, तो और यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आएगा 5 और यहाँ 2 आ रहा है, तो ये 49 इंटू 5 अपॉन 2, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 45 20 अपॉन 2, ये आ रहा है 2 1 जा 2, कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5, इतना आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो इसकी जो हाइट आएगी वो कितना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, 122.5 मीटर हाइट पे जाएगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न द सरफेस। तो इसको अर्थ सरफेस तक आने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन का ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसका सोल्यूशन 122.5 मीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको अर्थ तक आने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये है। तो हमने इसको जब फेंका इधर से 49 मीटर पर सेकंड स्पीड से, इधर पे जाएगी वो मैक्सिमम हाइट पे, इसके बाद वो रिटर्न होके आएगी, ऊपर जाएगी, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, इसके बाद नीचे आएगा। तो पहले तो देख लेते हैं, जितना समय इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। तो हम लोग ऊपर जाने का समय निकाल लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, जी की वैल्यू तो पता है, u 49 है ना, v 0 है, g की वैल्यू कितनी लेना है, -9.8 लेना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v 0 है, u है 49 और ये है -9.8 इंटू टी। तो 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 49। तो t इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8 मतलब 49 इंटू 10 अपॉन 98 2 कितना आ गया ये 5। इसको सॉल्व करने पे आ रहा 5 सेकेंड। इसको कितना लगा, ऊपर जाने में इसको लगा है 5 सेकेंड। ठीक है, इधर पे 10 था, 2 5 जा, तो 5 सेकेंड। ऊपर जाने में समय कितना लगा 5 सेकेंड। तो नीचे आने में कितना लगेगा, नीचे आने में भी उतना ही लगेगा। तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल टाइम निकालना है। टाइम टेक टू रिटर्न द सरफेस है ना, टोटल टाइम 2t हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 सेकेंड। मतलब उसको ग्राउंड तक आने में 10 सेकेंड लगेंगे, ऊपर जाने में 5 सेकेंड और नीचे आने में भी 5 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा।